जय जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 5 करेंगे। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है 21,489 करोड़ रुपए का बजट स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर कौन है? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है 17,526 करोड़ रुपए, कृषि विभाग को 13,435 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को 8,017 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को 8,009 करोड़ रुपए, गृह विभाग को 7,570, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 7,552 करोड़ रुपए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 6,428 करोड़ रुपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को 6,044 करोड़ रुपए और महिला एवं बाल विकास विभाग 5,683 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महतारी वंदन योजना जो है इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। ठीक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 5,047 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में किस योजना के लिए सर्वाधिक प्रावधान किया गया है? तो देखिए, सर्वाधिक जो प्रावधान है वो कृषक उन्नति योजना के लिए किया गया है। ठीक है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाख घरों के निर्माण का प्रावधान है? कितने लाख? 18 लाख घरों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 18 लाख। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए 2,788 करोड़ का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 561 करोड़, ग्राम पंचायत में बिजली भुगतान के लिए अनुदान कितना? 500 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ और पीएम जनमन योजना के लिए 300 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 94 करोड़ और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत कितने लाख कृषक जो हैं वो लाभान्वित होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा कितने? 24.72 लाख जो कृषक जो हैं वो इसके तहत लाभान्वित होंगे। देखिएगा, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रावधान कृषक उन्नति योजना के लिए किया गया है। 10,000 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 643 करोड़, एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 205 करोड़ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 200 करोड़, चिराग योजना के लिए 200 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 183 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसके लिए। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि आंगनबाड़ी पूरक पोषण के लिए 700 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़, 10 नई अमरेजना योजना के लिए 128 करोड़ और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 38 करोड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 8 करोड़ का प्रावधान है और नौनी सुरक्षा योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में श्री राम लला अयोध्या दर्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? देखिए, इसमें 55 वर्ष से जो के जो ऊपर हैं उनको इसके तहत लाभ दिया जाता है और इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2024-25 में। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कृषक उन्नति योजना के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में चिराग योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन योजना जो है इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अगला है, छत्तीसगढ़ बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 2,788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में महतारी दुलार योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त देखेंगे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, तो देखिए समग्र शिक्षा के लिए 1,500 करोड़ का है। आईटीआई का उन्नयन के लिए देखिए 160 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा जिसके लिए 381 करोड़ का प्रावधान है और रूसा के लिए 94 करोड़ का, महतारी दुलार योजना के लिए 9 करोड़ का, छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 7.50 करोड़ का और बस्तर विश्वविद्यालय में 20 नवीन
शिक्षण विभाग का भी स्थापना किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पीएम पोषण शक्ति निर्माण के लिए 691 करोड़। अगला देखिएगा, सिंचाई के लिए किसानों को 5 एचपी तक मुफ्त बिजली दिया जाएगा। इसके लिए 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 3500। देखिएगा, किसानों को 5 एचपी तक मुफ्त बिजली दिया जाएगा। ठीक है, 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया इसके लिए। बीपीएल उपभोक्ताओं को एकल बत्ती कनेक्शन के लिए मुफ्त बिजली दिया जाएगा और इसके लिए 540 करोड़ का प्रावधान है। सौर सुजला योजना जिसके लिए 670 करोड़ का प्रावधान है। घरेलू उपभोक्ताओं को 50% तक हाफ बिजली बिल दिया जाएगा। ठीक है, जो कि भूपेश बघेल की सरकार का था, जब चल रहा था उस टाइम योजना लाया गया था। तो इसके लिए भी 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों का ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ का और सौर सामुदायिक सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सौर सुजला योजना के लिए बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए 670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है, अमृत मिशन योजना के लिए बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अमृत मिशन योजना के लिए। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसके लिए कुल 1526 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत कितनी राशि दिया जाता है? तो इसके तहत 10,000 रुपए की राशि दिया जाता है। ठीक है, 10,000 वार्षिक दिया जाता है और इसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का बजट 2024-25 में प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को इनमें से किसका दर्जा नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए है खनिज संपदा। देखिए, खनिज संपदा का दर्जा दिया गया है, वन बाहुल्य का भी दिया गया है, शांति प्रिय राज्य का भी दिया गया है, लेकिन विकसित राज्य इसका दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने नदी प्रणालियां जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल है? तो राइट आंसर है 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चार नदी प्रणालियां जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल है, जिसमें है महानदी हो गया, गोदावरी, नर्मदा और गंगा। ये 4 नदी प्रणाली जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र में शामिल है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1200 से 1500 मिलीमीटर है छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा। अगला है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी, 70% जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि कार्य करती है और 40.10% जो है वो कृषक परिवार हैं। कृषक परिवार छत्तीसगढ़ में 40.10% कृषक परिवार हैं और 82% जो है वो लघु व सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। लघु व सीमांत। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के कितने जिले मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 जिले। छत्तीसगढ़ के जो 14 जिले हैं वो मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो 33 जिले हैं। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो चुकी है? तो राइट आंसर है 38 हो गई है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर। ठीक है, 2001 में कितना था? देखिए, 2001 में जो था वो 77 था और 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक लक्ष्य 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर को 2030 तक 15 लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी है? तो राइट आंसर है 137 है। 137। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि 2001 से लेकर 2003, 1 से लेकर 3 तक कितना था? तो 379, 379 था। ठीक है, और 2030 तक इसे 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? देखिए, 16.91% जो था वो 2022-23 में था। ठीक है, 2022-23 का जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें था, लेकिन जो कि घटकर कितना हो गया? 15.32% हो गया है। कितना हो गया? 15.32। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15.32%। अगला सवाल देखिएगा,
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि 2012 से लेकर 2024 तक कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो राइट आंसर है 4.90%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 4.90%। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है, कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितना अनुमानित है? तो 3.23% अनुमानित है। अगला देखिएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? देखिए 2022-23 में 2022-23 में कितना था? 49.88% था, जो कि वृद्धि होकर कितना हो गया? 53.50%। 53.50% हो गया है। यानी उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 53.50%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र की औसत वृद्धि 2012 से लेकर 2024 तक कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो राइट आंसर है 7.36%। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि 2023-24 के लिए 7.13% अनुमानित है। 2023-24 में कितना अनुमानित है? तो 7.13%। अगला क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? देखिए 2022-23 में 33.21% था। 2022-23 में कितना था? 33.21% था, जो कि घटकर कितना हो गया? 31.19%। 31.19% हो गया है। ठीक है, अगला सवाल है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की औसत वृद्धि 2012 से लेकर 2024 तक कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.37%। ठीक है, इसके अलावा 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है? 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है? तो 5.02%। औसत वृद्धि कितना अनुमानित है? तो 5.02%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,47,361 रुपए अनुमानित है। ठीक है, प्रति व्यक्ति कितना अनुमानित है? तो 1,47,361 रुपए। 2022-23 में कितना अनुमानित था? तो 22-23 में जो अनुमानित था वो था 1,33,898 रुपए, और भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना? 1,85,854। ये भारत का है। वर्ष 2023-24 में धान सामान्य खरीदी के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना था? देखिए सामान्य धान्य का बोला है। ठीक है, तो 2,183 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा ग्रेड ए का कितना है? तो 2,203 रुपए प्रति क्विंटल। ये है 2022-23 का कितना था? तो सामान्य का है, ये सामान्य का ये था। और 2,060 रुपए कितना था? ये ग्रेड ए का था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 47 बैंक है, 47 बैंक है। ठीक है, अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल शाखाओं की संख्या कितनी है? तो 3,338 वर्तमान में कुल शाखा है। इसके अतिरिक्त एटीएम जो है 3,491 एटीएम है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में राज्य में कुल कितनी वृहद सिंचाई योजनाएं निर्मित है? तो 3 वृहद सिंचाई योजनाएं जो है वो निर्मित है। और मध्यम कितनी है? दिखेगा कितनी मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं? तो 29। और लघु सिंचाई योजनाएं जो है वो है आपका 1,945। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने कृषि उपज मंडियां हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 69 कृषि उपज मंडियां हैं। इसके अतिरिक्त 161 उप मंडियां हैं, 161 उप मंडियां हैं। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है? देखिए आरक्षित वन है। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है तो 43.13% जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन का प्रतिशत है। इसके अलावा याद रखिएगा कि संरक्षित वन का जो प्रतिशत है, संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? तो 40.22% संरक्षित वन का है। इसके अलावा 16.65% जो है वो ये क्या है? अवर्गीकृत वन का प्रतिशत है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संरक्षित वन है? तो कितने? 24,036.10% जो है, इतने में क्या है, इतने किलोमीटर में संरक्षित वन है। इसके अतिरिक्त
25,782.17 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका आरक्षित है। ये कितना है आपका आरक्षित, कितने वर्ग किलोमीटर में आरक्षित वन है? तो 25,782.17 वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत जो है वो 9,954.13 वर्ग किलोमीटर में अवर्गीकृत वन है। अगला है, वर्ष 2023-24 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ? तो 12.94 लाख मानक बोरा जो है वो तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ। अगला सवाल है, राज्य में जनवरी 2023 की स्थिति में देश के कोयला खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? तो राइट आंसर है 19.76%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.76%। इसके अलावा याद रखिएगा कि चूना पत्थर का जो प्रतिशत है 11.08%। चूना पत्थर कितना हिस्सा है चूना पत्थर का? तो 11.08%। और लौह अयस्क का है 15.90%। लौह अयस्क, इसके अतिरिक्त बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट का प्रतिशत कितना है? तो बॉक्साइट का जो प्रतिशत है वो 4.43%। अगला है, देश में टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? देखिए 100% का उत्पादन जो होता है छत्तीसगढ़ में होता है पूरे देश भर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 1 से 2 फरवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था? कहां? तो कोरिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कोरिया में किया गया था। 1 से 2 फरवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा? देखिए 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, सालाना 12,000 रुपए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो राइट आंसर है रायपुर में। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डॉपलर रडार लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 प्रति मानक बोरे से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 5,500 रुपए, ठीक है। मेजर ध्यानचंद कब अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट 2023 की विजेता राज्य की टीम बनी है? कौन सी? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है? कितने? तो 18 लाख, ठीक है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है 8,369 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ के जंप रोप खेल से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है। वरुण सिंह भुई सम्मिलित है, विकल्प तिवारी और प्रथम जाजक, ये सभी जंप रोप खेल से संबंधित हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर हम लोग एम करते हैं 1,000 लाइक का। जैसे ही 1,000 लाइक पूरे हो जाते हैं मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।